डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिफाइन आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स शब्द हैं दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, जो किसी नाउन को स्पेसिफिक यानी विशेष या गैर विशेष यानी विशेष बनाते हैं और विशेष नहीं भी बनाते हैं, निश्चित बनाते हैं या निश्चित नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर द लॉन्ग वॉक द कप ऑफ टी अपीयर्ड टू बी वेरी टेस्टी। आफ्टर द लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा के बाद, द कप ऑफ टी, चाय का प्याला बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। बाय यूजिंग द, हमने द यूज किया है, द लॉन्ग वॉक, द कप ऑफ टी। बाय यूजिंग द आर्टिकल द आर्टिकल यूज करके इट हैज बीन शोन, ये दिखाया गया है, दैट इट वाज वन स्पेसिफिक लॉन्ग वॉक, कि हम एक विशेष लंबी यात्रा पर गए थे, एक लंबी यात्रा थी। एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी, और उसके बाद एक विशेष चाय का प्याला लिया गया, दैट अपीयर टू बी वेरी टेस्टी, जो बहुत ही टेस्टी लगा। यानी एक यात्रा की इशारा किया गया और उसके बाद चाय के प्याले की इशारा किया गया, दोनों विशेष बन गए। एग्जाम्पल 2 हमने दिया। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी यात्रा के बाद, आप ध्यान दीजिएगा वहां द यूज किया गया है और यहां पर ए यूज किया जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक अ कप ऑफ टी अपीयर्स टू बी वेरी टेस्टी, यानी एक लंबी यात्रा के बाद चाय का एक प्याला बहुत टेस्टी लगता है। आप देखिएगा, हियर द आर्टिकल ए शोज ए जनरल स्टेटमेंट, ये एक सामान्य एक बात कही गई है। इसका मतलब है, इट इंप्लाइज दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट गुड आफ्टर एनी लॉन्ग वॉक, कि जब भी कोई लंबी यात्रा की जाएगी उसके बाद चाय का कोई भी प्याला हम लेंगे वो अच्छा लगेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव हैं। द दैट का संक्षिप्त रूप है, दैट एक एडजेक्टिव है और द उसकी ओर इशारा करता है। इसी प्रकार ए और एन न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। आप जानते हैं 1 2 3 न्यूमरल होते हैं और ए भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। लेट्स हैव अ लुक on the types of articles. Articles are of two types: indefinite, second definite. Indefinite अनिश्चित, definite निश्चित। First of all, we shall discuss about indefinite article. A and N are called indefinite articles. They not specify any person or thing. इनको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्टिकल किसी व्यक्ति को या वस्तु को विशेष नहीं बनाते, उसकी ओर इशारा नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर। व्हेन वी से देयर केम अ डॉक्टर, इट मीन्स एनी डॉक्टर केम देयर। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द डॉक्टर। सिमिलरली, अ टीचर मीन्स एनी टीचर, कोई भी एक अध्यापक। थर्ड, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मीन्स एक वचन, काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं, यानी वो नाउन जो गिने जा सके और एक वचन हो, उनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है। द चॉइस इज डिटरमाइंड, कि हम ए कहां यूज करें, एन कहां यूज करें, ये चॉइस डिपेंड करती है बाय साउंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल एन इज यूज्ड। यानी हमने ए यूज करना है या एन यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि जो नाउन आया है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है। आई एम सेइंग साउंड, मैं वावल से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं वावल साउंड से शुरुआत कर रहा हूं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर वो वावल साउंड से शुरुआत हो रही है तो एन यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एस यानी एक गधा। एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, एक संतरा, ओ की साउंड है, यहां ए की साउंड है। एन आर
HOUR, हावर नहीं कहना है, आर। फिर आगे साउंड है NMP, सी केयरफुली, MP, एम। आप देखिएगा एम, MP, वाउल साउंड। NSP, सेम इज द केस हियर, SP। और ए कहां पर आएगा? ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड। साउंड बार बार साउंड की जा रही है, ए उस वर्ड से पहले आएगा जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बै, कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को, क से लेकर के है तक। अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी, इसकी शुरुआत यू से होगी। यू एक वावल है लेकिन साउंड ये की है, ये रे ले वे, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स व्हाई वी यूज अ बिफोर यूनिवर्सिटी। सेम इज द केस एन अंकल, साउंड ए की आ गई है, वावल है, इसलिए एन अंकल। और अ यूरोपियन कंट्री, यूरोप, ये की साउंड है, इसलिए अ। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। आप जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसी प्रकार कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहा जाता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में व्यक्तिवाचक, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। जैसे मोहन, सोहन, पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, जो भी नाम है, किसी स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, उससे एक कॉमन नाउन बनाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन वी से हरिश्चंद्र केम देयर। आप जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो बहुत ही सच्चे व्यक्ति थे। कोई उस जैसा व्यक्ति मान लिया मिलने के लिए हमसे आता है और हम उसका नाम नहीं जानते, कोई हमसे पूछे कि कौन आया था, तो हम कहेंगे हरिश्चंद्र केम देयर, कि वहां एक हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति आया, अर्थात एक सच्चा व्यक्ति आया। कालिदास लीव्स हियर, अर्थात यहां एक कालिदास जैसा व्यक्ति रहता है। कालिदास महान साहित्यकार थे। इसी तरह से सेकंड प्रयोग, इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में, एक की सेंस में जब हम इशारा करते हैं, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, उसकी सेंस में ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, नॉट अ वर्ड वाज सेड, अर्थात कोई मीटिंग हुई, वहां कुछ बोला नहीं गया, तो कोई पूछे क्या हुआ, आप कह सकते हैं नॉट अ वर्ड वाज सेड, कोई शब्द नहीं कहा गया। इसी प्रकार, इन द सेंस ऑफ असर्टेन, असर्टेन मीन्स कोई, कोई आया था, मीन्स अ मोहन इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, अर्थात कोई मोहन नाम का व्यक्ति है जिस पर पुलिस ने शक किया है। यानी पक्का नहीं जानते हम, लेकिन कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, सुना सुनाया है। इसी प्रकार जो फोर्थ प्रयोग है, फोर्थ यूज है, टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब हम ए लगाते हैं किसी कॉमन नाउन से पहले, वो पूरी क्लास को दिखाए। मीन्स अ काउ इज यूजफुल एनिमल, एक गाय एक लाभदायक पशु है। अभी तक हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ उसके यूजेस सीखे हैं, इनकी डेफिनेशन जानी है, आर्टिकल होते क्या हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर यूज होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आर्टिकल को किस आधार पर यूज किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल को अब तक हम जान चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी निश्चित आर्टिकल। जो आर्टिकल किसी भी नाउन को निश्चित करता है, डेफिनिट करता है, उसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जब हम कहें कि व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल,
तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि द डेफिनेट आर्टिकल है। इसके यूजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या उस चीज का जिक्र जिसका पहले हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, अर्थात द लगाया जाता है। जैसे मान लिया आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको कहता हूं द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल। आप लाइब्रेरी में गए, आपने लाइब्रेरी में पूछा कि मुझे ये किताब चाहिए, और लाइब्रेरी ने किताब चेक करी अपनी शेल्फ में और आपको कहा द बुक यू वांट, अर्थात जो किताब आप चाहते हैं, इज नॉट अवेलेबल। यानी विच बुक, भाई कौन सी बुक, किस बुक की बात हो रही है जिसको आप चाहते हैं। यानी इशारा हो गया है कि द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल, यानी विशेष किताब। आप और किताबें बहुत सारी हैं, आप और किताब नहीं चाहते, जो आप चाहते हैं वो किताब वहां पर अवेलेबल नहीं है। सेम इज द केस, लेट अस गो द पार्क, लेट अस गो टू द पार्क, लेट अस गो टू द पार्क, आओ पार्क चलते हैं। इसका मतलब क्या है, कौन सा पार्क? आपको पहले से पता है, अंडरस्टूड है कि जो पार्क शहर में है, हमारे नजदीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेट अस गो टू द पार्क मींस जहां पर हम प्राय जाते रहते हैं, पार्क इन द टाउन, जो पार्क हमारे कस्बे में है, शहर में है, वहां पर चलते हैं। इसी प्रकार सेकंड यूज, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, वहां पर द आ जाता है। मैंने पिछले बताया था आपको, ए भी लगा था, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, और यहां पर अगर हम आ की बजाय द लगा दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। आप द काउ इज ए यूजफुल एनिमल या ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होंगे। गाय यूजफुल एनिमल है, यानी गाय एक लाभदायक पशु है, मींस। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है इसका, एक, जितने भी और तरह की जो नाउन है वहां पर द आ जाएगा, लेकिन मैन और वुमेन, यानी मैन और वुमन आ जाए वहां पर द नहीं लगता। जैसे हम कहें मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, मींस सभी आदमी नश्वर हैं। मैन इज मॉर्टल, यहां द मैन नहीं कहना, याद रखना। सिर्फ मैन और वुमेन एक ऐसे नाउन हैं जिनके साथ दा नहीं लगा जाता। नंबर 3, बहुत सारी ऐसी नाउन्स हैं जहां पर दा का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओशंस, महासागर, जितने भी महासागर हैं जब उनका जिक्र किया जाएगा तो दा लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, एंड सो ऑन। इसी प्रकार रिवर्स, नदियां, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी द टेम्स, इंग्लैंड में नदी है द टेम्स, तो आप द लगा सकते हैं। कैनाल्स, जो नहरें होती हैं, जैसे द वेस्ट यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर, द डेजर्ट्स, रेगिस्तान, दुनिया में 2 बड़े रेगिस्तान हैं, द गोबी, द सहारा। आप जानते हैं गोबी रेगिस्तान कहां पर है? ये चाइना और मंगोलिया के साथ है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इसी प्रकार से द सहारा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में महाद्वीप में है, 11 देशों में फैला हुआ है। तो द सहारा, जो भी रेगिस्तान का नाम आएगा उससे पहले द लगाया जाएगा। फिर जितनी भी हमारी पवित्र किताबें हैं, होली बुक्स हैं, द गीता, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, जो भी द बाइबल, जो भी पवित्र किताबें हैं, उनसे पहले आपने द लगाना है। यूज नंबर 6, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब आइलैंड्स को हिंदी में द्वीप कहते हैं, द्वीप का समूह आएगा उससे पहले द लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ये दिखा रहा है कि प्लूरल है, अर्थात ग्रुप है, तो इसलिए उससे पहले द यूज किया गया है। सेम इज द केस विद अंडमान, द अंडमान आइलैंड्स। नेक्स्ट यूज, सम कंट्रीज, कुछ ऐसे देश हैं जो अनेक टुकड़ों से मिलकर के बने हैं। एग्जाम्पल के लिए द आयरिश रिपब्लिक,
द यूके यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए। यहां आपने ध्यान रखना है, अगर यूएसए कहेंगे उससे पहले दा लगाया जाएगा, और अमेरिका कहेंगे तो दा नहीं आएगा। हालांकि आप जानते हैं यूएसए और अमेरिका एक ही देश के दो नाम हैं, लेकिन जब वो नाम उसकी भौगोलिक स्थिति को इशारा करे किसी भी देश की, उससे पहले दा आ जाता है। द यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अनेक स्टेट से जुड़ करके जो अमेरिका बना। इसी प्रकार यूके इंग्लैंड का नाम है, अगर हम इंग्लैंड कहेंगे तो दा नहीं आएगा। यूके कहेंगे यूनाइटेड किंगडम अर्थात जुड़ा हुआ राज्य, तो दा लगाया जाएगा। पंजाब, अगर पंजाब कहा जाएगा तो दा आ जाएगा, दी पंजाब। हालांकि पंजाब देश नहीं है, पंजाब एक स्टेट है। और जब भी कोई स्टेट हो या देश हो, अगर वो भौगोलिक स्थिति को इशारा करेगा तो दा लगाएंगे। आप जानते हैं पंजाब पंज प्लस आब पांच पानी, ये एक भौगोलिक कंडीशन है, इसलिए उससे पहले दा आ जाएगा, दा पंजाब। हरियाणा से पहले दा नहीं आएगा। द यूएसएसआर, जो पहले नाम होता था रशिया का, अनेक स्टेट से बना था, तो दा लगा दिया। रशिया कहेंगे तो कुछ नहीं लगाना। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, अर्थात वो चीजें जो दुनिया में अद्भुत हैं, अपने किस्म की अकेली वस्तुएं हैं, उनसे पहले दा आता है। द सन, द मून, द जुपिटर, द अर्थ, द स्काई, ये सब जो ना यूनिक वस्तुएं हैं। इफ ए प्रॉपर नाउन इज फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन आप जानते हैं, किसी का नाम प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले दा लगाया जाता है। जैसे द ग्रेट अशोक, महान अशोक, राजा अशोक महान थे। अगर हम ग्रेट एक एडजेक्टिव है, अशोक प्रॉपर नाउन है, अशोक से पहले द ग्रेट हमें लगाना है, क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव और नियम के अनुसार एडजेक्टिव से पहले द। द क्वीन ऑफ झांसी, आप जानते हो झांसी की महारानी, क्वीन एक पद है, एडजेक्टिव है, उससे पहले दा लगा दिया गया है। बिफोर सुपरलेटिव्स, आप जानते हैं जो एडजेक्टिव डिग्री होती है तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव तीसरी डिग्री होती है, थर्ड डिग्री से पहले हमेशा दा लगा जाता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपेरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। द बेस्ट ये सुपरलेटिव है तो द लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग पॉजिटिव, लॉन्गर कंपेरेटिव, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव, तो द यूज किया गया। बिफोर ऑर्डिनल्स, आप जानते हैं ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं, जब हम क्रमशः कोई चीज कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर इस तरह से पदानुसार लिखा जाए तो उनसे पहले दी लगाया जाता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, 1 2 3, इनसे पहले दा नहीं आएगा, वो न्यूमरल है, लेकिन ऑर्डिनल जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनसे पहले दी लगाया जाएगा। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, हारमोनियम है, फ्लूट है, वीणा है, जो भी वाद्य यंत्र हैं, संगीत के यंत्र हैं, उनसे पहले दी लगा जाता है, द फ्लूट, द हारमोनियम। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, उस एडजेक्टिव से पहले जिसके बाद का नाउन अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे रिच, आप जानते हैं रिच अमीर को कहते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, इससे पहले दी लगा दिया, द रिच मीन्स अमीर व्यक्ति। आप या तो रिच पीपल कहें या द रिच कहें। अगर आप द रिच कहते हैं, बाद में पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिच पीपल कहते हैं तो शुरू में फिर दी लगाने की जरूरत नहीं है। द पुअर मीन्स पुअर पीपल। नेक्स्ट यूज इन कंपेरेटिव्स, आप जानते हैं ना, अभी मैंने बताया था पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। जो सेकंड डिग्री है कंपेरेटिव्स, उनमें भी कई बार हम द का यूज करते हैं। जैसे द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, जितना हम प्राप्त करते हैं उतना हम ज्यादा चाहते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज, वो एग्जाम्पल भी हो सकता है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा ठंड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप जानते हैं बॉडी पार्ट्स को, उनसे पहले दा लगाया जाता है। जैसे ही टैप्ड मी ऑन द हैंड, उसने मेरे हाथ को थपथपाया। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट अबाउट आर्टिकल्स, दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। मीन्स आर्टिकल कहां पर यूज नहीं होते, ना वहां पर ए आएगा, ना एन आएगा, ना ही द आएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन्स,
यानी प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स नेम, नेमिंग समथिंग। अगर मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, नेम ऑफ पीपल, व्यक्तियों के नाम, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के नाम, जानते हैं महाद्वीप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, कंट्रीज जो देश हैं, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति दिखाएंगे तो मैंने बताया था दा लगाया जाएगा, अदरवाइज दा नहीं आएगा। सिटीज, कोई भी शहर का नाम, विलेजेस, गांव का नाम, जैसे एग्जाम्पल के लिए गोपाल, मोहन, शिवम। महाद्वीप, कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के नाम, महाद्वीपों के नाम, जैसे एशिया, देशों के नाम इंडिया, पाकिस्तान, शहरों के नाम पानीपत, सोनीपत, करनाल, और गांव के नाम जैसे आपका गांव है कावड़ी, एटसेट्रा। सेकंड है बिफोर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञाएं। आप जानते हैं हिंदी में मेटेरियल नाउन क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जैसे शुगर, चीनी, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, एयर, हवा, पदार्थ जो जगह घेरते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, जो जगह घेरते हैं, दैट इज द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हवा, पानी जो भी है, उससे पहले दा नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर हम किसी विशेष पदार्थ की ओर इशारा करेंगे, विशेष बनाएंगे, तो दा आ जाएगा। जैसे मैंने आर्टिकल के यूज में पहले ही बताया था आपको, जैसे द शुगर प्रिपेयर्ड इन आवर स्टेट इज मोर डिलीशियस देन द शुगर ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने इशारा कर दिया, जो चीनी हमारे प्रदेश में होती है, हमारे स्टेट में होती है, वो उत्तर प्रदेश की चीनी से ज्यादा अच्छी है। ये तुलना हो गई है, तो वहां पर हम दा लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम जनरली इसको यूज करेंगे तो दा नहीं आएगा। सेम इज द केस विद गोल्ड। द गोल्ड ऑफ पाकिस्तान इज लेस कॉस्टली देन द गोल्ड ऑफ हिंदुस्तान। फिर तुलना आ गई। जब भी कंपेयर किया जाएगा वहां पर दा लगाया जाएगा, अदरवाइज आपने दा नहीं लगाना। जब भी आप उसको विशेष बनाएंगे तो दा हो जाएगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हिंदी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमारी गुणवाचक संज्ञा होती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो दिखाई नहीं पड़ती, विर्च्यू, हमारे अंदर जो गुण है वो, विजडम, बुद्धिमत्ता, इन चीजों को महसूस किया जाता है, ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल आ जाए, जिसको गिन सकते हैं, वो बहुवचन संज्ञा के रूप में है, तो उनसे पहले कुछ नहीं आएगा। जैसे चिल्ड्रन, चॉकलेट्स, चेयर्स, टेबल्स, एटसेट्रा। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। हमारे भोजन, हम 3 समय भोजन करते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। कुछ लोग ब्रंच भी करते हैं, कुछ लोग सफर भी करते हैं। कोई भी भोजन का नाम आ जाए, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना आपने। लेकिन अगर इशारा किया जाए कि भाई वो लंच बड़ा अच्छा लगा, तो वहां दा लग जाएगा। जैसे द लंच गिवन बाय यू वाज वेरी डिलीशियस। जो लंच आपने मुझे दिया वो बड़ा अच्छा था। जो लंच, फिर दा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल रूप से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट से पहले कुछ नहीं आएगा। बिफोर लैंग्वेजेस। जो भाषाएं होती हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। अगर हम इससे पहले आर्टिकल लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे द हिंदी मीन्स हिंदुस्तान के व्यक्ति, द हिंदी स्पीक हिंदी। सीधा डिफरेंस। हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, और द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज व्यक्ति। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। इसी प्रकार पंजाबी भाषा का नाम है, द लगाते ही पंजाबी व्यक्ति। द पंजाबी स्पीक पंजाबी, द चाइनीज स्पीक चाइनीज, द रशियन स्पीक रशियन। वेरी इंटरेस्टिंग। बिफोर बिल्डिंग्स, व्हेन यू विजिट देम फॉर द पर्पज दे हैड बीन इरेक्टेड फॉर। यानी जिस बिल्डिंग को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, अगर हम उस काम से वहां जाते हैं तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे आई गो टू स्कूल, स्कूल से पहले कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इससे पहले दा लगा दूं, आई गो टू स्कूल में स्कूल पढ़ने जाता हूं, अगर मैं दा लगा देता हूं
इसका अर्थ बदल जाएगा। आई गो टू द स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ने नहीं जाता, किसी से मिलने जाता हूँ। आई गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल दवाई लेने जाता हूँ। आई गो टू द हॉस्पिटल मीन्स मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। यानी दा लगाने के बाद उसका पर्पज बदल जाता है। और लास्ट पॉइंट है बिफोर रिलेशंस, जो हमारे संबंध हैं, मदर है, फादर है, आंट, कुक, अंकल, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और लास्ट में वन पॉइंट मोर, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। कई बार हम आर्टिकल को रिपीट कर देते हैं। जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, मेरे पास एक काला और एक सफेद कुत्ता है। मीन्स आई हैव टू डॉग्स, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट। बट इफ आई से आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, सी द डिफरेंस, मेरे पास एक कुत्ता है जो आधा सफेद है आधा काला है। अगर मैं एक आर्टिकल लगाता हूं, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग मीन्स आई हैव वन डॉग। इफ आई यूज टू आर्टिकल्स, one with black and other with white, then it becomes two dogs. I have a black and white dog means I have a black dog which is partially white, partially black. I have a single dog. But if I say I have a black and a white dog means I have two dogs. One of them is black, one of them is white. Thank you for listening the video.